हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैन मेड फाइबर्स। देखिए, मैन मेड फाइबर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। इसमें पहला सेलुलोसिक फाइबर्स आता है, फिर मैन मेड सिंथेसाइज्ड फाइबर्स हैं, मिनरल फाइबर्स हैं, इलास्टोमेरिक फाइबर्स हैं। तो जो आपके सेलुलोसिक फाइबर्स हैं उसमें रेयॉन एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट आता है। जो आपके मैन मेड या सिंथेसाइज्ड फाइबर्स हैं उनमें नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, ओलेफिन, सैरिन, विनाइल, विनियॉन, मेटालिक आते हैं। मिनरल फाइबर्स में ग्लास एंड मोनोक्रिलिक आएगा और इलास्टोमेरिक फाइबर्स में स्पैंडेक्स एंड रबर आता है। तो अब हम सेलुलोजिक फाइबर्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में रेयॉन है। रेयॉन अर्लियर देन 1925, मतलब 1925 से पहले रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता था। जो टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट है उसने रेयॉन को एक मैन्युफैक्चर्ड फाइबर के रूप में डिस्क्राइब किया है, जिसमें कि वो कंपोज करता है रीजनरेटेड सेलुलोज को एज वेल एज मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोज को, जिसमें जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो रिप्लेस्ड होते हैं नॉट मोर देन 15% ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। नाउ वी हैव द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द रेयॉन। तो जो प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है विस्कस रेयॉन के लिए वो वुड पल्प है। जो कॉटन लिंटर्स होते हैं, द कॉटन फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स जो होते हैं वो इतने शॉर्ट होते हैं फॉर यार्न और फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और ये जो वुड पल्प है और जो ये लिंटर्स हैं इनकी पूरी प्रोसेसिंग होती है और जो प्योर सेलुलोज है वो इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पतली पतली शीट्स में इनको कन्वर्ट किया जाता है या इनसे बनाई जाती हैं। जब तक जो सेलुलोज है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता सोडा सेलुलोज में। और जो वुड पल्प है और जो लिंटर्स हैं उनको भी स्टीप मतलब भिगोया जाता है, किसमें, अल्कली सॉल्यूशन में। दिस अल्कली पल्प, और ये जो अल्कली पल्प होता है सॉल्यूशन में भिगोने के बाद में जो अल्कली पल्प निकलता है, लेटर ऑन उसको श्रेड कर देते हैं, कट कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस में और उनको क्रम्ब फॉर्म में ले आते हैं, जो कि काफ़ी टाइम तक इसी फॉर्म में इसको रखा जाता है। एजिंग के बाद में जो सेलुलोज क्रम्ब हैं उनको कार्बन डाइसल्फाइड से भी ट्रीट कराया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये इसका कलर चेंज करता है फ्रॉम वाइट टू ब्राइट ऑरेंज एंड केमिकली प्रोडक्ट में कन्वर्जन करता है, प्रोडक्ट बनाता है जो कि है सोडियम सेलुलोज जेंथेट। अब जो जेंथेट है उसको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व किया जाता है और ये जो सोल्यूशन है उसको भी काफ़ी टाइम तक रखा जाता है जब तक जो करेक्ट विस्कोसिटी है और थिकनेस है वो नहीं आ जाती है, ताकि हम फाइबर बना सकें। फिर जो विस्कस सोल्यूशन है उसको पम्प्ड किया जाता है टू द स्पिनिंग टैंक्स में, डिलीवर टू द स्पिनिंग मशीन्स तक उनको पहुंचाया जाता है और फोर्स किया जाता है पंप के थ्रू, स्पिनरेट से निकाला जाता है, जिससे कि वो डाइल्यूट एसिड बाथ के अंदर कन्वर्ट होता है। जो एसिड है आफ्टर रिएक्टिंग विद सोल्यूशन के साथ एसिड रिएक्ट करता है और सेलुलोज को कोएगुलेट करता है फिलामेंट फाइबर्स में। एंड रिमूव करने के लिए रेसिडुअल कलर को एंड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए जो फिलामेंट्स हैं उनको अच्छे से वॉश किया जाता है। और ये जो मेथड है ऑफ मेकिंग फाइबर्स, ये वेट स्पिनिंग से रेयॉन के फाइबर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑरिफिसेस इन द स्पिनरेट। ऑरिफिसेस बेसिकली छोटी छोटी ओपनिंग या होल्स होते हैं स्पिनरेट में, जो साइज़ और नंबर में वैरी करते हैं। जो स्मॉल होल्स होते हैं वो फाइन फिलामेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं और जो फिलामेंट्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है इनटू अ ग्रुप, जिसको हम लो बोलते हैं। बिफोर उनको कट करने से पहले उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और उनको डिज़ायर्ड लेंथ में कट किया जाता है फॉर यार्न कंस्ट्रक्शन। नाउ विस्कस जो फाइबर्स हैं वो ब्राइट शाइनी होते हैं अगर हम उनको ट्रीट नहीं करते तो। एंड रिड्यूस करने के लिए लस्टर को जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो केमिकल को ऐड करते हैं। यूजुअली वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड डालते हैं सोल्यूशन में बिफोर स्पिनिंग करने से पहले। ट्रेडमार्क ने जो है वो कुछ नेम दिए हैं फॉर रेयॉन फाइबर्स, ट्रेडमार्क नेम्स हैं इनके, जिसमें फेब्रो, एफटेक्स, ब्रिगलो
एनक्रोम, स्काईलॉफ्ट, सुप्रेंका, ये सारे नेम्स हैं विस्कोस रेयन के, ट्रेडमार्क नेम्स हैं। फिर अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर विस्कोस रेयन, मोस्ट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो विस्कोस रेयन जो बनाते हैं वो डिफ़र करता है फ्रॉम द रेगुलर रेयन प्राइमरी इन स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो इन इलोंगेशन। और प्रोसेसिंग में जो क्यूपरामोनियम है, सेलुलोज है, कॉटन लिंटर्स से जो आता है, वुड पल्प से जो आता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है और ब्लीच किया जाता है प्योर वाइट कलर लाने के लिए, और फिर उसको अमोनिया, कॉपर सल्फेट इन कास्टिक सोडा में डिसॉल्व किया जाता है। जो स्पिनिंग सोल्यूशन है उसको पंप किया जाता है स्पिनरेट्स के थ्रू एक इनटू अ फनल में, जिससे कि सॉफ्ट वाटर रन कराया जाता है फनल्स में, एंड जो फाइबर्स होते हैं वो भी स्पिनिंग मशीन तक पहुंचाए जाते हैं, जहाँ पे उनको वॉश किया जाता है और माइल्ड एसिड बाथ से भी उनको निकाला जाता है, ताकि हम एडहेरिंग सोल्यूशन टू रिमूव कोई भी अगर एक्स्ट्रा सोल्यूशन उस पर लगा हुआ है उसको अच्छे से रिंस किया जाता है एंड ट्विस्ट किया जाता है इनटू यार्न्स। नाउ वी हैव एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट। अब जो नेक्स्ट फाइबर है वो है एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए एसीटेट को, उसमें सेलुलोज, एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। फिर जो सेलुलोज है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम वुड पल्प एंड कॉटन लिंटर्स, उसको भी प्योरीफाई, ब्लीच और श्रेड किया जाता है। जो श्रेडेड सेलुलोज है उसको थॉरली ग्लेशियल एसिटिक एसिड से मिक्स किया जाता है और हेल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम के लिए उसको ऐसे ही रखा जाता है। जो प्री ट्रीटेड पल्प है उसको लेटर ऑन ट्रांसफ़र किया जाता है नीडिंग मशीन्स में। जो आटा डो बनाने वाली मशीन्स होती हैं उनको एसिटाइलेटर्स कहा जाता है, और नीडिंग प्रोसेस के बाद में जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसको ऐड किया जाता है। जो क्लियर लिक्विड होता है उसको एसिड डो बोलते हैं, और एसिड कंसनट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए वाटर को भी ऐड किया जाता है। हाइड्रोलिसिस जो है वो भी ऑकर होती है राइपनिंग के टाइम पे, और एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। एंड जो सेलुलोज एसीटेट फ्लेक्स हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं पतले पतले, उनको एसीटोन में डिसॉल्व किया जाता है स्पिनिंग डोप या स्पिनिंग सोल्यूशन बनाने के लिए। जो स्पिनिंग सोल्यूशन है उसको फोर्स किया जाता है, पहले वो फिल्टर्स में से पास होगा ताकि वो कोई अनडिसॉल्व एसीटेट या इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सके, और फिर वो स्पिनरेट से पास कराया जाता है इनटू अ वार्म एयर चैम्बर, और इस प्रोसेस में जो एसीटोन है वो इवेपोरेट हो जाता है एंड फिर उसको रिकवर किया जाता है रीयूज़ करने के लिए, वाइल जो एसीटेट है वो भी कोएगुलेट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है एज इट फॉल्स थ्रू द चैम्बर से। जैसे जैसे वो गिरता है जो फिलामेंट्स होते हैं वो भी ट्रैवल डाउन करते हैं, लेटर ऑन उनको ट्विस्ट किया जाता है टू फॉर्म यार्न। और ये जो मेथड है फाइबर मैन्युफैक्चर का उसको हम ड्राई स्पिनिंग कहते हैं। अब हमारे पास में ट्राई एसीटेट है जिसको एमिल भी बोलते हैं, एंड जो सेम रॉ मटेरियल्स ही हम इसके लिए यूज़ करते हैं जो एसीटेट के लिए यूज़ करते हैं, बट जो राइपनिंग स्टेज होती है इसमें हाइड्रोलिसिस होता है एसीटेट का, एंड और ट्राई एसीटेट प्रोडक्शन इज़ ओमिटेड इन ट्राई एसीटेट प्रोडक्शन में हम जो हाइड्रोलिसिस होता है एसीटेट का उसको हम रिमूव कर देते हैं जब हम ट्राई एसीटेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मिथाइलिन क्लोराइड जो है उसको हम यूज़ करते हैं ड्राई एसीटेट फ्लेक्स को डिसॉल्व करने के लिए, और ये स्पिनिंग सोल्यूशन में रिज़ल्ट करता है, और जो सोल्यूशन होता है वो ड्राई स्पिन करता है इनटू अ वार्म एयर चैम्बर, तो हमें वो फाइबर्स मिल जाते हैं ट्विस्ट होकर के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले टॉपिक्स भी हम कवर कर सकें।